रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी सूफियानी पुलाव। तो ये बड़े मज़े का और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये 3 अदद छोटे से टुकड़े हैं तेज़पात के, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और 15 से 20 दाने हमने ले लिए काली मिर्चों के। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी। और 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया। और एक हमने डालना है इसमें प्याज। ऐसे प्याज ने आपको ऐसे थोड़ा खोल के डालना है। अच्छा, एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज इसमें ऐड कर लिया। और साथ में ये चले जाएंगे जी खड़े मसाले। इसमें और कुछ नहीं डालना है आपने भाई, बस इतना सही है। और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 गिलास पानी, ताकि हमारा ये मीट अच्छी तरह। हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया। और अब हम इसको प्रेशर अपना ऊपर से कवर लगा के, तो इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको विसल दे लेंगे, ताकि हमारा मीट अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो मिलते हैं आपको मीट को गलाने के बाद। नहीं जी, अब हमने कर लिया आधा कप ऑयल और 1 अदद हमने इसमें प्याज। तो अब इसको थोड़ा करते हैं जी गोल्डन कलर। इसको तब तक फ्राई करना जब तक इसका हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हमने सूफियाना पुलाव बनाना है तो उसमें वो वाइट सा होता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हमें प्याज का टेस्ट चाहिए, कलर नहीं चाहिए इसका ना। प्याज हमारा हल्का सा भुन गया। अब हम इसमें डालते हैं जी 1.5 चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको हल्का सा करना है फ्राई। और ये पास हमारे 5-6 अदद लौंग हैं और 15-20 अदद काली मिर्च है, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ। अगर आप चाहें तो इलायचियाँ खोल के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा है। लहसुन और अदरक हमारा फ्राई हो गया। तो ये हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच हमारे पास सब्ज़ फ्रेश की हुई मिर्चें। आप जितना स्पाइसी खाना चाहें आपने सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको बनाना है, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें या चिली फ्लेक्स हल्दी ये वो कुछ नहीं जाना। तो आप जितना स्पाइसी खाते हैं आपने इन्हीं मिर्चों से इसको बनाना। अब हम करते हैं कि अपना जो गोश्त है हमने अच्छी तरह गला लिया। इसमें आए इसको करते हैं थोड़ा सा फ्राई। आप देख सकते हैं हमारे पास गोश्त के पीसेस कुछ बड़े हैं। तो मेरे पास आ रहे हैं मेहमान। तो भाई मेहमान हैं इधर के, सऊदी दोस्त हैं। तो आपको पता ही ये लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये पीसेस थोड़े बड़े रखे हैं। इनको हल्का सा करना है हमने फ्राई। अब इसमें डालते हैं हम तकरीबन 3 चम्मच दही। दही को हम इसमें मिक्स करके करते हैं फ्राई, जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाए। अब इसमें हम करते हैं कि ऐड हम तकरीबन 1 चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक हमने गोश्त में भी डाला था। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डाल के बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें दही ऐड किया था वो उसका पानी हो गया अच्छी तरह खुश्क, तो ऑयल निकल आया जी। अब हमने इसमें करना है जी जो हमारे पास स्टोव था, जो हमने गोश्त से स्टोव में कर लिया, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। और साथ में हमने इसमें पानी डालना है। हमने लिए हैं जी तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा हमारे पास मीट था और 1 किलो हमने चावल लिए हैं। तो हमने 1.5 किलो पानी ऐड करना है। चावलों का हमने तकरीबन 2 घंटे अच्छी तरह वॉश करके सोक करके रख लिया। तो करते हैं पानी ऐड।
हमने इसमें 1.5 किलो पानी ऐड कर लिया। आप कोशिश करें चावल किसी खुले बर्तन में बनाएं, क्योंकि बर्तन जितना खुला होगा तो चावल उतने खिले खिले से बनते हैं। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो पानी को अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो गया। और अब हम इसमें ऐड करते हैं जी अपने चावल। हमने चावल ऐड कर लिए हैं और इनको खिला देते हैं। आपको नज़र आ ही रहा होगा ना, पानी हमने इसमें मतलब डबल नहीं किया ना, क्योंकि हमने 2 घंटे पहले इनको अच्छी तरह वॉश करके भिगोया हुआ था, इसलिए हमने 1 किलो चावल में 1.5 किलो पानी ऐड किया। अब थोड़ा फ्लेम को हाई करके तो इनको तब तक कुक करना है जब तक इसको एक उबाल नहीं आ जाए। चावलों हमारे को उबाल आना शुरू हो गया था। अब हम इसको कर देते हैं कवर, एक बार थोड़ा हल्का सा हिला लेते हैं इनको। अब हम इनको कर देते हैं ऐसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर, ताकि हमारे जो चावल हैं पानी को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लें। अब जी तकरीबन हमारे चावलों में पानी इस स्टेज में रह गया, तो अब हमने इसको क्या करना है जी, लगाना है दम पे। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट हम इसको देंगे दम। अच्छा, आप चाहें तो नीचे तवा रख के इसको हल्की फ्लेम पे दम लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके नीचे कोई चीज़ नहीं रख रहे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो लगाते हैं अब इसको दम और 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। हमारे चावलों ने पानी अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया, तो अब इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं अच्छे से और फिर इसको कवर कर देते हैं दम के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको देंगे दम और मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं चावल हमारे रेडी हो गए हैं जी, सूफियानी पुलाव। तो एक बार इनको अच्छी तरह हिला लेते हैं। तो जी हमने इनको एक बार उलट पुलट कर लिया, तो अब हम इनको कवर करके 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको, इंशाल्लाह दिखाते हैं फाइनल लुक इनकी क्या आती है। और ये बड़े मज़े के बनते हैं, आपने बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करके हमें बताना है जी आपने कितना मज़ा लिया बकरा ईद में। आप बिलीव करें, आप जब ये ट्राई करके खा के देखेंगे ना तो भूल जाएंगे बाकी पुलाव को। अब देख सकते हैं हमारे चावल फाइनली रेडी हो गए हैं, तो हम डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये ईद के लिए स्पेशल है, आपने बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। बड़ा मज़े का बनता है और जल्दी सी बनने वाली रेसिपी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत कम मसालों में आपके सामने है, मैंने जो बहुत कम चीज़ें यूज़ की हैं। अगर आपके पास इनमें से भी कोई ना हो तो आप उस चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं, ये तब भी बड़े मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। आपने ट्राई करके ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।